नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस समय की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है अमीश त्रिपाठी जी की, भारत का रक्षक महाराजा सुहेलदेव। ठीक है, राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी की जो किताब थी वो अब हिंदी में आ चुकी है। तो कई लोगों तक ये किताब हो सकता है ना पहुँचे, क्योंकि हर जगह नहीं मिल रही है, थोड़ा रेट भी ज़्यादा है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अमीश त्रिपाठी जी ने जो किताब लिखी है ये एक पूरी कहानी की तरह लिखी है, जो कि लगभग 336 पेजों की है। 336 पेज हैं और 34 अध्याय हैं। 34 अध्यायों में जो कहानी लिखी गई है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें अमीश त्रिपाठी जी पहले पेज पे जो है अपने बारे में बताते हैं, और इसके पीछे इसकी एक शॉर्ट कहानी निचोड़ बताया गया। इस पुस्तक में है क्या, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एक विस्मृत नायक, एक अविस्मरणीय स्मरण युद्ध। भारत 1025 ईस्वी। गजनी के महमूद और उसके बर्बर तुर्क के गिरोह के लगातार हमलों ने भारत के उत्तरी इलाकों को कमज़ोर कर दिया। हमलावरों ने उपमहाद्वीप के बहुत बड़े इलाकों को बर्बाद करने के लिए छीना झपटी, हत्या, बलात्कार और लूटपाट का सहारा लिया। कई पुराने भारतीय साम्राज्य जो अब तक थक चुके थे, बटे हुए थे, उन हमलावरों के सामने टिक नहीं सके। जिन्होंने युद्ध के पुराने नियमों के साथ लड़ाई की, वे जीत के लिए हर बार नियमों को तोड़ने वाली बर्बरा तुर्क सेना को रोकने में कामयाब रहे। मतलब जो अपने पुराने नियमों के हिसाब से लड़ते थे वो तुर्कों के सामने कभी जीत नहीं पाए। इसके बाद तुर्क देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक सोमनाथ में भगवान शिव के भव्य मंदिर पर हमला करते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। भारी निराशा से भरे इस काल में एक योद्धा राष्ट्रीय रक्षा के लिए सामने आता है, महाराजा सुहेलदेव। एक छोटे से राज का ये शासक महसूस करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए क्या किया जाना चाहिए, और इसके लिए वो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार था। एक प्रचंड विद्रोही, एक करिश्माई नेता, एक पक्का देशभक्त। साहस और वीरता की रोमांचक महागाथा को पढ़िए, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और शेर के सामने उस निडर योद्धा और बहराइच के महासंग्राम की याद दिलाती है। ये अमीश त्रिपाठी जी की किताब है, संक्षिप्त परिचय था जो मैंने आप सभी लोगों को पढ़कर बताया। और इसके 34 अध्याय हैं, तो मैंने सोचा है कि 34 अध्याय में आप सभी लोगों को जो है इस किताब के आप सभी लोगों को पढ़कर बताऊं और इसकी कहानी को सुनाऊं कि अमीश त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक में जो राष्ट्रीय रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी की कहानी है, उस कहानी के बारे में क्या लिखा है। तो इसके 34 अध्यायों को मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके 34 अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि एक अध्याय 4 से 5 पेज का है, कुछ छोटे भी हैं, थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो इसका एक अध्याय की मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। अध्याय 1 कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। पहला पेज पढ़ता हूँ, आप यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा। सोमनाथ, ये सोमनाथ की बात कर रहे हैं। सोमनाथ, भारत 1025 ईस्वी। एक भारतीय योद्धा गुर्रा रहा था, उसके माथे पर नसें स्पष्ट रूप से उभरी हुई दिख रही थी, शक्तिशाली भुजाएं फड़क रही थी, हाथ पूरी ताकत से उसके तुर्क दुश्मन को मसल रहे थे। उसकी दुश्मन उसकी चौड़ी छाती पर एक लगातार वार किए जा रहा था। फिर उसने उसकी आंखों को खरोचने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और उस कमजोर कोशिश से उस भयंकर योद्धा पर मामूली सी असर डाल रही थी, जो लगातार अपने से उलझे आदमी का गला बेरहमी से दबा रही थी। उस तुर्क का चेहरा सुर्ख हो गया था, उसकी आंखें बाहर आ रही थी, फिर उसकी जीभ बाहर निकली और वो बेजान हो गई। थोड़ी देर तक वो भारतीय योद्धा दुश्मन के गले को दबाता रहा, फिर उसके सिर को
उठाकर पथरीली ज़मीन पर जोर से पटक दिया और उसकी खोपड़ी तोड़ डाली, उसकी मौत पक्की करने के लिए। अचानक उसे थकान महसूस हुई और मरे हुए आदमी को छोड़कर वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। इकहरे बदन वाला यह योद्धा था। उसकी कसी हुई मांसपेशियां, चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, पतली कमर और मसल टांगों की वजह से उसका शरीर काफ़ी गठीला दिख रहा था। उसके सांवले शरीर पर कटने फटने के अनगिनत निशान दिख रहे थे। आज उसके शरीर पर कई और नए घाव बने थे। उसने अपने हाथों और पैरों को सीधा किया और शरीर को के दर्द और थकान को कम करने की कोशिश की। ये पेज 1 था, ठीक है। मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ, पढ़ने में मज़ा आने लगता है ना। तो थोड़ी दूर पर एक घायल तुर्क के बीच तुर्कों के इस बीच मौका दिखा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उठ खड़ा हुआ। उसने एक तलवार खींचकर उस भारतीय योद्धा पर कड़ा प्रहार किया। थकान और दर्द के बावजूद वो योद्धा अपनी स्वाभाविक फुर्ती और युद्ध कौशल की बलबूते बचने में सफल रहा और वो पीछे हटकर तलवार के वार से बाल बाल बच गया। वार की रफ्तार से योद्धा तो बच गया, लेकिन हमलावर का दाहिना हिस्सा उसके सामने आ गया। योद्धा ने उसके जबड़े पर जोर से घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। उस तुर्क के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। तुर्क आवाकार रह गया और उसने दोबारा उठने की कोशिश की। वो किसी तरह घुटनों के बल बैठ भर सका। इसी बीच योद्धा ने जमीन पर गिरी हुई तलवार उठा ली और उसके ऊपर उठाकर तुर्क की गर्दन पीछे से सीधा उसके दिल के पास आर पार कर दिया। वह तुर्क वहीं मर गया। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको सुनाई, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोग 34 अध्याय इसके सुनना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को 34 अध्याय इसके सुनाऊंगा। लेकिन इसमें आप सभी लोगों को जो है थोड़ा जो है अगर इंटरेस्ट या मज़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी की किताब है ये, ठीक है। और इस किताब में जो भी आपके प्रश्न थे, सवाल थे, वो सारे कहीं ना कहीं आपके जो है पूरे हो जाएंगे, ठीक है। जो आप पूछते हैं महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, तो आप सभी लोग सुनिएगा। अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरी कहानी जो है सुनाऊँगा। फिर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आपको 34 अध्याय सुनने हैं, ठीक है। 34 अध्याय अगर आप सभी लोगों को सुनने हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपके सामने एक एक करके सारे अध्याय लेके आता हूँ। फिर मिलते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम अध्याय लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय पासी, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, हर हर महादेव।